नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। डीडीएन भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली में रैली है। आप सुन सकते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ बोल रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे सिख समाज के लोग आए हुए हैं जो कि मोदी को सुन रहे थे। तो हम इनके बीच में आए, सोचा कि इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मोदी को सुनकर इनको कैसा लगा और क्या सोच रहे हैं दिल्ली में इस बार किसकी सरकार। इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? परमिंदर सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आए, आप सुनने आए? हाँ जी, सुना, देखा आपने, कैसा लगे? बहुत अच्छा लगा सुनकर। मतलब उनकी बातें सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और उनका विज़न देखकर कि दिल्ली के लिए वो क्या चाहते हैं आगे, तो काफ़ी अच्छा लगा वो सुनकर। तो क्या सीखा आपने, क्या चाहते हैं मोदी जी दिल्ली के लिए? मोदी जी चाहते हैं कि दिल्ली विकसित हो, डेवलपमेंट हो दिल्ली के अंदर। और वो डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, तभी होगा। तभी होगी। क्योंकि पिछले 10 साल से हमने शायद दिल्ली के अंदर इतनी डेवलपमेंट देखी नहीं है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, तब से हमें डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही दिल्ली के अंदर। और पिछले 5 सालों में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया दिल्ली का। हर जगह पे गंदगी ही गंदगी नज़र आ रही है। 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो कैसा काम हुआ है देश के? देश के लिए तो ठीक काम किया उन्होंने। अच्छा काम किया। हाँ, देश के लिए काफ़ी अच्छे काम किए उन्होंने। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया उन्होंने और इंटरनेशनल लेवल पे आज इंडिया की छवि जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। तो सिख समाज के लोग क्या सोच रहे हैं? सिख समाज के लिए मोदी जी ने क्या किया? सिख समाज के लिए काफ़ी कुछ किया मोदी जी ने। सबसे पहली अचीवमेंट सिख समाज के लिए जो उन्होंने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की हर साल घोषणा करी है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। ये सबसे बड़ा काम है। और आज गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की शहादत को हर 26 दिसंबर को याद किया जाता है। तो ये सिख समाज के लिए बहुत बड़ा कदम है जो मोदी जी ने उठाया है। इसके पहले नहीं हुआ था? इससे पहले कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन सिंह सरदार थे खुद। देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह एक बहुत अच्छे इंसान थे, हम इस बात को डिनाई नहीं करते, वो बहुत अच्छे इंसान थे। बट वो ये है कि वो उस पार्टी के अंदर थे जो कि सिखों के बारे में सोचती नहीं थी, सिख कौम के लिए बारे में नहीं सोचती थी। अगर वो सिख कौम के बारे में सोचती तो 1984 होता ही नहीं। 1984 क्यों हुआ यहाँ पर? 1984 में जो इतने हज़ारों सिख मारे गए, वो क्यों मारे गए? अगर वो सिखों के बारे में सोचती तो ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन मोदी जी सोचते हैं, मोदी जी अपने साथ सिख कौम को लेकर चलते हैं। जो हमारे गुरुओं का इतिहास है उनके बारे में मोदी जी जानते हैं और वो बताते भी हैं लोगों के सामने। जब भी कोई गुरुपर्व आता है, कोई भी ऐसा पर्व आता है तो उसको मनाते हैं, उसके बारे में अपने भाषण के अंदर उस चीज़ को शामिल करते हैं। अच्छा, 84 के दंगे की बात की आपने, तो आपने तो आप बेहतर पता होगा मुझसे कि 84 का दंगा जो हुआ था उसके बाद से क्या लग रहा है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि लोग जो सिख समाज के लोग हैं वो बीजेपी को ब्लेम डालते हैं। सच्चाई है? देखिए, बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, हमने इस चीज़ को फेस किया है। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर और मेरे 2 चाचा जी 1984 रॉयट्स के अंदर ही एक्सपायर हुए थे और मैं इसका जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। हमारी फैमिली ने इस चीज़ को फेस किया है। अब जिसने फेस नहीं किया वो पॉलिटिकली कुछ भी बोलता रहे, लेकिन जिसने फेस किया है वो कैसे झूठ बोल देगा? हम लोगों ने, मैं उस समय 6 साल का था जब मैंने अपनी लाइव ये सारी चीज़ें देखी हैं अपने सामने होते हुई, तो मैं कैसे डिनाई कर दूंगा कि किस गवर्नमेंट ने किया था या किस पॉलिटिकल पार्टी ने किया था। मेरे साथ जो हुआ मेरे को मालूम है किसने किया था, कौन कौन दोषी थे, बिल्कुल बता सकते हैं। कौन कौन से लीडर इन्वॉल्व थे उसके अंदर, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा उन लोगों को। HKL भगत था, ठीक है, सज्जन कुमार था, जगदीश टाइटलर था, ये सारे लोग हैं जो लोग कांग्रेस के लीडर थे, जो कांग्रेस इनको बाद में MP के टिकट देते रही। MP से ये कांग्रेस के लिए MP के चुनाव लड़ते रहे ये लोग, लेकिन इन्होंने उनको टिकट देना बंद नहीं करा। कांग्रेस ने चुनाव लड़वाया इनको। अगर वो सिख समाज के साथ खड़ी होती तो इन लोगों को, दोषियों को अपने साथ क्यों रखती? उन लोगों को आज तक अपने साथ रखा हुआ उन्होंने। मोदी जी जब से आए आप लोग का सम्मान बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ाया सम्मान। आज जगदीश टाइटलर के ऊपर केस चल रहे हैं, आज सज्जन कुमार जेल के अंदर, तिहाड़ के अंदर बंद है। क्यों बंद है? किसने किया? किन की गवर्नमेंट आने के बाद हुआ ये सब कुछ? मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद ही हुआ है। हाँ। क्या लग रहा है कि सम्मान तो बढ़ाया है आप लोगों का, आपके सब बोलने के हिसाब से, तो इसका वोट में भी पड़ेगा फ़र्क कुछ? 5 तारीख को वोटिंग है तो बिल्कुल पड़ेगा। हाँ। हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, हम रजौरी गार्डन से आए हैं। अच्छा। और रजौरी गार्डन में हमारे सामने जो बीजेपी का कैंडिडेट है मनजिंदर सिंह सिरसा, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़े लीडर हैं और हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि वो हमारे एरिया से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम खुल के उनके साथ हैं और खुल के उनको वोट डालेंगे। खुल के वोट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं? कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग
101% सिरसा जी को जिताकर विधानसभा के अंदर भेजेंगे। केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे, कैसे चला है 10 साल? केजरीवाल जी के ऊपर अब टॉपिक गया, उनका समय निकल गया, उनके ऊपर बात करने का समय नहीं है, अब उनके ऊपर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे आश्चर्य लगती है इस बात की, क्योंकि जो पार्टी 10 साल पहले आई हो, इतने बड़े आंदोलन से पार्टी को जन्म दिया हो, इतनी बड़ी लहर हो, इतनी बड़ी जीत हासिल करी हो, अब 10-12 साल के अंदर क्या हो गया कि जनता पूरी तरीके से गुस्से में दिख रही है उनके खिलाफ, सरकार उनको देखना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती, क्या वजह है ऐसा? देखिए, जो उन लोगों ने बातें करी थी, आप मीडिया कवर करते हैं, ठीक है, आप मेरे से ज़्यादा दिल्ली में घूमते होंगे, अदर स्टेट्स में घूमते होंगे, आप लोगों को मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी कि क्यों उन लोगों से लोग जो है आज उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे। आज से 11 साल पहले जो बोला था, आज भी उनकी बातें वहीं पे हैं। अभी 5 साल और मांग रहे हैं कि मेरे को 5 साल और दे दो, जो काम मैंने पहले बोला था पूरा नहीं कर पाया, उसको मैं पूरा करूँगा। यमुना सफाई उन्होंने 11 साल 12 साल पहले बोली थी, मैं यमुना 5 साल में साफ़ करूँगा। 2020 में बोला 2025 तक यमुना साफ़ कर दूंगा, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। आज भी बोल रहे हैं मेरे को 5 साल और दे दो, अगले 5 सालों में यमुना साफ़ कर दूंगा। काम तो उनसे हो नहीं रहा, और फिर बोलते हैं कि मेरे को एलजी नहीं करने देता, बीजेपी मोदी नहीं करने देते। जब उनको ये काम नहीं करने देते तो अपना घर जब वो बना रहे थे, वो इन लोगों ने बनाने दे दिया, वो एलजी ने बनाने दे दिया। जब 55 करोड़ का घर उन्होंने बनाया था, तब तो एलजी ने रोका नहीं उनको, तब तो बीजेपी ने, मोदी जी ने रोका नहीं उनको, तब वो बन गया। और बाकी कामों के लिए वो बोलते हैं जी बीजेपी नहीं करने दे रही, मोदी जी नहीं करने दे रहे, एलजी नहीं करने दे रहा। तो ये सिर्फ बहानेबाजी है, लोग वो समझ चुके हैं। लेकिन सवाल इसमें ये है कि अभी मोदी जी अभी भी हैं, वो आगे प्रधानमंत्री रहेंगे, जब नहीं करने दे रहे हैं तो आगे कैसे करने देंगे? क्या भरोसा है फिर तुम नहीं करके दिखा दोगे? वो नहीं कर पाएंगे। वो बेसिकली उनके पास विज़न नहीं है, सिर्फ बातें हैं उनके पास, बातें और बहाने हैं, विज़न नहीं है उनके पास प्लानिंग नहीं है, काम करना कैसे है। बातें और बहाने जितने करने थे वो कर लिए, 2 बार टर्म मिल गई उनको, इस बार टर्म मिलनी मुश्किल है उनको। मुश्किल है। लग रहा है मोदी जी की रैली के बाद दिल्ली में असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा क्योंकि लोगों की लहर दिखाई दे रही है मोदी जी की 14 के बाद से लगातार। आप खुद कैमरा उस तरफ घुमाइए, आपको पता चल जाएगा कि कितना क्राउड है वहाँ पर। अगर लहर नहीं होती तो इतने लोग घरों से निकलकर क्यों आते? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता हूँ, ये लोग अपना जॉब करते हैं, ये भी जॉब करते हैं, ये सब लोग हम निकल कर क्यों आए हैं यहाँ पर? ये काम से छुट्टियाँ लेकर क्यों आए हैं? मैं अपनी शॉप छोड़कर क्यों आया हूँ यहाँ पर? ये प्रेम है मोदी जी, कुछ सोच है तभी आए हैं ना हम लोग, कि नहीं हमें सुनना है मोदी जी को कि वो क्या दिल्ली के लिए लेकर आ रहे हैं, क्या दिल्ली के लिए सोच रहे हैं। कि हम सोच रहे हैं बीजेपी को लेकर आए, तो उनका विज़न क्या है, उनकी सोच क्या है कि अगर बीजेपी आती है तो वो क्या करेंगे दिल्ली के लिए। तो वो तो अच्छा लगा मोदी जी का, बिल्कुल सही लगा, बिल्कुल सही लगा जो उन्होंने बोला है कि हर किसी को 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, ठीक है, 2 सिलेंडर साल के मुफ्त देंगे। तो मतलब ये हमारे लिए ही फ़ायदे की बातें हैं ना जो वो बोल रहे हैं। और उन्होंने बोला कि अगर हम जीत जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो वो हर 18 साल से प्लस एज की जो गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, उनको 2500 रुपये महीना सम्मान राशि देंगे। और केजरीवाल जी ने पंजाब में बोला था नहीं दे पाए, दिल्ली में लोकसभा चुनाव में बोला था 1000 देंगे, नहीं दे पाए, अब बोल रहे हैं 2100 रुपये देंगे। उनके पास विज़न भी नहीं है, प्लानिंग भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो दे ही नहीं पाएंगे, वो दे ही नहीं पाएंगे। अगर 2500 रुपये दे सकते हैं तो वो मोदी जी दे सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पास है, स्टेट गवर्नमेंट भी उनके पास होगी, तो ये 2500 वो दे पाएंगे। मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मनदीप सिंह। मनदीप सिंह जी, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। तो मोदी जी को देखने आए हो यहाँ पे, उनकी रैली में सुन रहे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है उनका भाषण सुन के। अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है, क्या बातें उनकी अच्छी लगी आपको? मतलब जो उन्होंने बोला है अभी तक, तो हमें विश्वास है कि वो जो पहले उन्होंने काम किया, जो अभी घोषणाएं की है, वो उसके हिसाब से करेंगे। अच्छा, क्या काम को 10 सालों में कौन सा काम बढ़िया लगा मोदी जी का? मोदी जी का बहुत सारे काम है, मैं गिना नहीं सकता। मतलब कि जो मतलब भारत अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पे देश के जी प्रधानमंत्री के रूप में वो अच्छा काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, देश भर में सही काम हो रहा है आपके हिसाब से? जी। अच्छा, तो उसी काम को लेकर मोदी जी बोल रहे हैं कि जो देश में काम किया हमने, अब दिल्ली की बारी है, मौका दो, दिल्ली में करके दिखाएंगे। तो क्या लगेगा? दिल्ली में भी बदलाव आना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जो जनता है, अभी पानी का जो समस्या है, गंदे पानी की, और भी कई समस्याएं हैं, जैसे कूड़े करकट की है, तो उन समस्याओं से निजात चाहती है जनता। चाहती है निजात? हाँ, कि भाई सरकार बदलेगी तो हो सकता है कि वो चीज़ों में सुधार होगा। सुधार होगा लग रहा है आपको? तो लग रहा है कि ये बीजेपी सरकार ही कर पाएगी, दिल्ली के अंदर आएगी तो? देखो, विश्वास तो है कि बीजेपी आएगी तो कुछ बदलाव आएगा। जी, लग रहा है बदलाव आएगा आपके हिसाब से? जी, हम चाहते हैं कि भाई बीजेपी आए तो वो काम करे, ये वाला। काम करेगी।
जी भाई साहब, करेगी जी, बीजेपी करेगी। अच्छा क्या नाम है आपका? वरुण नरूला। वरुण जी, क्या कह रहे थे आप? मैं भी यही कह रहा हूँ, हम लोग इनका यहाँ सुनने आए हैं, ये आगे इनके बीजेपी सरकार बनने से सब कुछ बदलाव होंगे। अच्छा, पानी की दिक्कत, सीवर बंद, मतलब हर चीज़ों में। बदलाव होंगे। हाँ जी, क्या देखा देश के अंदर, क्या बदलाव हुआ? क्योंकि केजरीवाल के रहते कोई काम नहीं हो पाया 10 सालों में भी। अच्छा। जनता इसलिए परेशान है। कई बार तो पानी नहीं आता है, पानी आता तो गंदा आता है, स्मेल वाला काला पानी, अच्छा, हर चीज़ में दिक्कत है। दिक्कत है हर चीज़ में। हाँ जी, तो दिक्कत को दूर करने वाले सड़कें सारी टूटी हुई हैं, इतने गड्ढे हो रखे हैं, आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं हमारी गलियों तक के अंदर भी। हाँ जी, के अंदर ये हाल है। सारा बुरा हाल है जी। तो क्या सोच रहे हैं बीजेपी ही करके दिखाएगी? बीजेपी आने के बाद सारी सड़कें भी बनवाएगी, हर चीज़ वो करके देगी। पानी की समस्या, बिजली की, किसी चीज़ की भी, मतलब जो उन्होंने अब वादे किए हैं, जो कहा है वो चीज़ वो करके देंगे। करके देंगे। हाँ जी, जिन राज्यों केजरीवाल इतने साल से कह रहा था मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कोई आज तक सड़कें नहीं बन पाई, गलियों में हर चीज़ की दिक्कत है। अच्छा, आज तक 10 सालों में जो इंसान नहीं कर पाया, कहता है मेरे को 5 साल और दे दो फिर मैं करूंगा। जब तूने 10 साल में कुछ नहीं किया तो कहाँ से उम्मीद कर लोगे? अब जनता विश्वास करेगी? मोदी जी नहीं करने दे रहे। मोदी जी का ऐसा कोई बात है ही नहीं। मोदी जी क्यों मना करेंगे? जब वो 10 साल से कर ही नहीं पाया तो बार बार मौका क्यों दिया जाए? बीजेपी आने के बाद सारे हालात सुधरेंगे। हाँ जी। अच्छा, तो अब ये बता दो मुझे, आपकी क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी जीत होगी? अगर बीजेपी की जीत होगी तो कितनी बड़ी जीत होगी? भारी बहुमत से जिताएंगे सिरसा जी को, बीजेपी आएगी, ये निश्चित है। पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बहुमत के साथ में आएगी। हाँ जी। बोलते मुश्किल है क्योंकि केजरीवाल इस तरीके से अपना गढ़ बना चुका है दिल्ली के अंदर, लोगों को फ्री में अब देखो, वो धांधलेबाजी करके, हेरा फेरी करके जीत जाए तो वो अलग बात है, लेकिन बीजेपी आना है उसका निश्चित है। हाँ जी, क्योंकि उसके आने से ही दुनिया में सब कुछ बदलेगा। हाँ जी, बदल गया जी। क्योंकि वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर उन्होंने कोई चीज़ कही से किसी से भी कही है तो वो अपनी चीज़ों से, अपनी बातों से पीछे नहीं हटते। कौन सी बात ऐसी लगी मोदी जी की आपको कि करते अच्छा लगा? जब से प्रधानमंत्री बने हैं काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। हाँ जी, बदला है, बदलाव। हाँ जी, हाँ जी। तो और क्या लग रहा है कि थोड़ा मैं आपसे बात करूंगा सर एक मिनट के लिए कि क्या लग रहा है देश के अंदर मुद्दे क्या है, अहम मुद्दे क्या है? कि बोलते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन लोग पता नहीं क्या ऐसा मोदी के अंदर जादू कर रखा है कि लोग मोदी मोदी के पीछे पागल हैं। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी नो डाउट ये समस्या नहीं है, ये हर कंट्री की एक बहुत बड़ी यू कैन से कि इकोनॉमी के अंदर जिस तरीके से इन्फ्लेशन आता है, अप एंड डाउन आता है, उसके अकॉर्डिंग महंगाई भी ऊपर नीचे होती है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे लिए यहाँ पर इंडिया में थोड़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो सबको ही सरकारी नौकरी मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। अब जितने अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो सब लोगों को सरकारी या फिर हाई क्लास जॉब्स चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खुद भी क्रिएट करनी होंगी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। ठीक है, हम अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर उसके पास 3 लोग काम करेंगे तो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, 3 लोगों को जॉब दे रहा है अपने पास। तो इस तरीके से हमें खुद अपने अपॉर्चुनिटीज़ खुद भी बनानी होंगी, खुद भी इन चीज़ों के बारे में सोचना होगा। हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर डाल देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो उसके लिए भी एक माहौल चाहिए होता है देश के अंदर कि माहौल बने तो लोग माहौल बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है, बिजनेस करने का माहौल है, क्यों नहीं है? दिल्ली के अंदर बिजनेस लोग कर रहे हैं, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही बिजनेस करने में। हम पहले टैक्स का पैसा, आज 1 नंबर के अंदर हर काम हो रहा है। आज जो भी चीज़ खरीद रहे हैं, हम बेच रहे हैं, GST पेड है, टैक्स पे कर रहे हैं ना। खरीदने वाला भी टैक्स दे रहा है, हम भी टैक्स पे कर रहे हैं, हर कोई टैक्स पे कर रहा है। आप अभी यमुना नदी की बात करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो उसका ब्लेम है वो हरियाणा सरकार के ऊपर थोप रहे हैं कि वो लोग जहर भेज रहे हैं। अब मैंने आपसे पहले भी यही बात बोली थी कि उनके पास सिर्फ क्या है, बहाने, सिर्फ बहाने हैं और कुछ नहीं है। अरेंजमेंट वो खुद नहीं कर पाते और बहाने बना देते हैं दूसरों के ऊपर कि वो ये नहीं करने दे रहे, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। अब वो अगर उन्होंने जहर मिलाकर भेजना था तो भाई साहब सिर्फ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के लोग नहीं रहते, दिल्ली में बीजेपी के लोग भी रहते हैं, दिल्ली में कांग्रेस के लोग भी रहते हैं, दिल्ली में और भी लोग रहते हैं।
तो वो क्या सबको मारने के लिए जहर मिलाकर भेज देंगे वहाँ से? तो ये ऐसी बातें करते हैं वो। मेरे को कभी कभी तो केजरीवाल जी के ऊपर इतनी हंसी आती है कि वो ऐसी बातें करते हैं जैसे कोई अनपढ़ आदमी बात करता हो। वैसे बोलेंगे मैं इंजीनियर हूँ, मैं IT प्रोफेशनल रहा हूँ, ये सारी बातें वो खुद ही बोलते हैं। हमने तो डिग्री नहीं देखी उनकी जाके। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद एक आदमी ऐसी बातें अगर कर रहा है, या तो वो पढ़ा लिखा नहीं है या फिर वो जानबूझकर बेवकूफ़ बनने की कोशिश करता है। अब इन दोनों में से एक बात है, वो खुद जानते होंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कि वो पढ़े लिखे हैं या फिर जानबूझकर बेवकूफ़ बनते हैं। वो तो वही बताएंगे। कि अब से बात करूंगा कि एक तरफ केजरीवाल की गारंटी है और एक तरफ मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने यार अब फिर बीजेपी ने बोला है कि हम आएंगे तो लोगों को आपने से बताया कि 500 रुपये देने की बात की है ना, उसके बाद 2500 रुपये महिलाओं को और 21,000 रुपया गर्भवती महिलाओं को। बहुत बड़ा रकम होता है 21,000। तो लग रहा है कि 21,000 रुपया पॉसिबल है, दे पाएगी मोदी सरकार? दे पाएंगे। मोदी जी ने इसको बढ़ाया है। ये जो योजना है कल्याणकारी योजना, ये पहले से चलती आ रही है, ये अब से नहीं चल रही। इसमें अमाउंट कम मिलता था, जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं उनको अमाउंट कम मिलता था पहले। मोदी जी ने उस अमाउंट को बढ़ाकर एक इतने अच्छा हैंडसम अमाउंट कर दिया 21,000 रुपये कि मतलब उनको भी लगेगा कि हाँ 21,000 में वो अपने लिए कुछ कर सकती हैं जिस सिचुएशन में उस टाइम पे वो होंगी। तो खर्चे के लिए और बाकी अपने ट्रीटमेंट के लिए, चेकअप के लिए, तो एक 21,000 रुपये अच्छा अमाउंट। बात करें कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब चुनाव में आए थे तो उनमें सबसे बड़ा योगदान कहीं ना कहीं रिक्शे वालों का भी था। रिक्शे वाले बहुत जोश में आके उनको वोट करे थे, लेकिन उन्होंने रिक्शे वाले के लिए तक कुछ सोचा नहीं खास। अब मोदी जी उनको देने के लिए 10 लाख रुपए उनका जीवन बीमा योजना और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा योजना दे रहे हैं। तो लग रहा है कि रिक्शे वालों के लिए सही फायदेमंद होगा और वो वोट करेंगे। देखिए, अगर वो समझ कर चलेंगे तो उनको वोट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर समझ कर चलेंगे तो वोट करना पड़ेगा उनको, बीजेपी को। अगर ना समझी में रहेंगे तो फिर वो बेकार हो जाएगा मामला। क्योंकि आज एक दिल्ली के अंदर उन्होंने सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर उनको वोट्स मिली हैं आम आदमी पार्टी को, फ्री बिजली और फ्री पानी। सिर्फ ये 2 कारण लोगों के दिमाग में ऐसे घुसा दिए उन्होंने कि जिसके ऊपर उनको वोट्स मिली हैं, और तीसरा कोई कारण नहीं है या तीसरा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर लोग बोले हमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। सिर्फ ये 2 कारणों की वजह से वोट मिला है। आज उनमें से एक कारण उनका टोटली दिल्ली के अंदर फेल हो चुका है, वो है पानी। पूरी दिल्ली के अंदर गंदा पानी है, स्वच्छ पानी आता ही नहीं है किसी के भी घर में। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाओ, साफ़ पानी तो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, एक मुद्दे पे तो वो उस पर भी फेल हो गए हैं। और पानी के बिल बोलते थे कि नहीं आएंगे, पानी के बिल भी लोगों के आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी किसके लिए ज़ीरो है? जिनके घर पे सिर्फ लिमिटेड सा सामान है उनके लिए ज़ीरो है। मेरा तो 12 के 12 महीने बिल आता है। मेरा आज भी सुबह बिल आया है, मेरा आज भी 490 रुपये का बिल आया है। सर्दियों के अंदर क्या चल रहा है? सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा है, AC नहीं चल रहा, पंखे नहीं चल रहे, कुछ नहीं चल रहे, फिर भी मेरा 490 रुपये का एक फ्लोर का बिल आया है ना, 490 रुपये। वो 12 सिर्फ ज़ीरो उन्हीं का है जिनके पास कुछ नहीं है, जो ये छोटे मकानों में रहते हैं। ठीक है, गरीब तबके के लोग हैं, सिर्फ उनके लिए ज़ीरो है। उनको ही ये 200 यूनिट बोल के और अपनी सरकार बना गए, और कुछ नहीं किया इन्होंने। इससे बस मिडिल क्लास के लिए हमारे पास ये क्या किया उन्होंने? मेरा घर का बिल आता है 4.5 रुपये यूनिट के हिसाब से। मेरी शॉप है, कमर्शियल लाइट मैं वहाँ पे यूज़ करता हूँ। कमर्शियल लाइट मेरी कोई मशीन तो नहीं चल रही, शॉप पर लाइट और पंखा ही चलता है, और गर्मियों में AC चलता है। मेरे को 27 रुपये यूनिट बिजली का पड़ता है वहाँ पे। तो ये धांधलेबाजी नहीं है तो क्या है? आप मेरे से पैसा लूट रहे हो और इधर से दूसरों की जेब में डाल रहे हो। आधा अपनी जेब में रख रहे हो, आधा बीच में बांट देते हो लोगों को खुश करने के लिए। मैंने दुकान पे अगर बिजली पंखा चला रहा हूँ तो भाई साहब कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? लाइट ही तो चला रहा हूँ, 27 रुपये यूनिट पड़ रहा है। आज भी अभी मोबाइल निकाल के दिखाता हूँ, कल का बिल मेरे पास आज ही बिल आया 2830 रुपये का, पिछले महीने का दुकान का। सिर्फ लाइट चल रही है इस टाइम पे, सिर्फ लाइट, पंखा भी नहीं चल रहा। 2830 रुपये का बिल है, 2830 रुपये का एक महीने का। तो मनमानी करते हैं, यूनिट चेक नहीं करते हैं। जो ऊपर से सरचार्ज, टैक्स और ये इतनी सारी चीज़ें PPAC चार्जेस लगा रखे हैं, वो सब कुछ लगा कर 2830 रुपये का बिल है एक महीने का। तो हमने कौन सा गुनाह किया? मैं किस बात के लिए केजरीवाल को वोट करूंगा या आम आदमी पार्टी को वोट करूंगा? मैं तो उससे कभी भी वोट नहीं करूंगा। किस लिए वोट करूंगा? हम उस चीज़ के लिए वोट करेंगे जो हमारे फेवर में। हमारे फेवर में क्या किया उन्होंने? हमारे फेवर में तो कुछ भी नहीं किया। जिनका ज़ीरो आता होगा उनको पता होगा, हमने आज तक ज़ीरो नहीं दिया। हमारे घर में कभी हुआ नहीं कि ज़ीरो बिल आया हो। तो सिख समाज के लोग थे, हमने इनसे बात किया कि मोदी के आने के बाद क्या लहर है, क्या माहौल बदलेगा, और साथ में सिख समाज के लोगों का क्या कहना है इस चुनाव को लेकर। मिलते हैं कहीं और भी लोगों से बातचीत करते हैं, आप तक हम खबरें पहुंचाते हैं। धन्यवाद।